Good morning, students. Myself Vaisali Patel. I am from Atal Bihari Vajpayee English Medium Primary School, Anjar, Kutch. Today I am going to teach looking around in Standard 4th. Now let's start our new chapter 3rd, A Day with Nandu. Let's see. Nandu woke up and opened his eyes. नंदू उठ जाता है, नंदू जागता है और अपनी आंखें खोलता है. For a few seconds he was not sure where he was. थोड़े टाइम के लिए तो वो श्योर ही नहीं हो पाया कि वो कहाँ है. वो सोच ही नहीं पाया कि वो कहाँ है. जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा तो उसको दिमाग ही नहीं चल पाया कि वो कहाँ है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसने देखा कि जब वो उठा तो उसके आसपास जंगल था और वो जंगल में ग्रे ट्री के ट्रंक्स थे. दैट मीन्स जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक से पूरा फॉरेस्ट घना छाया हुआ था. ही ब्लिंक हीज आइज. उसने अपनी पलकें झपकाई. एंड लुक अराउंड. और आसपास देखा. ओ देयर वॉज अम्मा. अरे ये तो अम्मा है. अम्मा मीन्स मम्मी. अरे तो मैं मम्मी है. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन was actually the legs and trunks of his family members. The grey forest that he had imagined. जो नंदू ने ग्रे फॉरेस्ट का इमेजिन किया था, उसने नींद में जो इमेजिन किया था ग्रे फॉरेस्ट के बारे में, एक्चुअली में वो ग्रे फॉरेस्ट नहीं था, किंतु वो तो उसके फैमिली मेम्बर्स के उसके परिवार के लेग्स और ट्रंक्स थे. ट्रंक्स में सूंड थी. द सन वॉज ओवरहेडेड. सन था सूरज, वो सर के ऊपर आ गया था. एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. बहुत गर्मी थी. नानी माँ ट्रम्पेटेड. नानी माँ थी उसकी जो उसने ज़ोर से आवाज़ की. मेड अ लाउड साउंड. उसने ज़ोर से आवाज़ की. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ये जो एलिफेंट्स का झुंड था उसमें नानी माँ उसकी जो थी वो सबसे बुज़ुर्ग थी. बुज़ुर्ग में सबसे बड़ी थी. अब आपको पता चल गया होगा कि नंदू कौन है. तो नंदू इज़ एलिफेंट. अब उसमें उसकी जो नानी माँ है वो सबसे बड़ी बुज़ुर्ग थी. हर्ड मीन्स झुंड. जो एलिफेंट का हर्ड था उसमें सबसे बुज़ुर्ग कौन था. तो नानी माँ थी. सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. अब जो नानी माँ थी उसने जंगल में इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया. द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर. जो दूसरे फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने नानी माँ को देखा. एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. और बाद में जब वो एलिफेंट्स ने फीमेल एलिफेंट्स ने नानी माँ को देखा तो उन्होंने सबने ऐसा सोचा कि चलो हम भी उसको फॉलो करते हैं. तो सब उसके पीछे पीछे गए. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके साथ गया. दैट मीन्स नंदू वो झुंड के साथ जाता है. When they reach the jungle, जब वो जंगल में पहुँचते हैं, the members of the herd started spreading out. जब वो पूरा झुंड जंगल में पहुँचता है तो जो झुंड के मेंबर्स हैं
वो सब इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, दैट मीन्स इधर उधर चले जाते हैं। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स। सब मेंबर्स अपने चॉइस के पत्ते, लीव्स मीन्स पत्ते खाने चले जाते हैं, एंड ट्विग्स मीन्स जो पेड़ की डालियाँ होती है ना, उसको ट्विग्स बोलते हैं, वो खाने चले जाते हैं। अब आपको इसमें से पता चला होगा कि एलिफेंट को क्या पसंद होता है, तो लीव्स और पेड़ की डाली, दैट मीन्स ट्विग्स। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। जब वो सब हर्ड्स ने, झुंड ने खाना खा लिया, उसके बाद सब पूरा झुंड नदी की ओर चल पड़ा। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट्स था उसको पानी में खेलना बहुत पसंद आया। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। देखो अब क्या होती है, मदर्स होती है वो पानी के अंदर बैठ जाती है, और जो रिवर बैंक नदी का किनारा होता है उसके ऊपर कीचड़ होता है मिट्टी का, पानी के अंदर जो कीचड़ हो जाता है मिट्टी का, उसमें जाके वो मदर्स बैठ जाती है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। आप जानते हो कि जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो कितना खाना खाता है? तो जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते जो होते हैं ना, लीव्स, वो उसका वेट करोगे तो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा वो खा जाता है, और पेड़ की डालियाँ भी खा लेता है, और वो भी एक ही दिन में इतना खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। और एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो दिन में 2 से 4 घंटे ही रेस्ट करते हैं, मीन्स 2 से 4 घंटे सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो कीचड़ होता है, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ होता है वो एलिफेंट की स्किन को ठंडा करती है, इसलिए एलिफेंट्स को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो कैसा काम करते हैं, तो फैन की तरह हवा डालने का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल। देखो वो अपने ईयर्स को ऐसा ऐसा फ्लैप करके अपने को ठंडा महसूस करते हैं। अब देखो नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको रीड करना है और बाद में उसका आंसर राइट करना है। नाउ लेट्स रीड। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। नंदू 3 महीने का था, बट ही वेट्स 200 kilograms। 3 महीने का जब नंदू था तो उसका 200 kilograms था वेट। तो व्हाट इज़ योर वेट? तो आपका वेट कितना होगा? तो कितना होगा? माय वेट इज़ 25 kg। देखो अब जब नंदू 3 months का होता है तो उसका 200 kilograms वेट होता है। तो अभी आपका वेट अभी के टाइम पे आपका वेट कितना होगा? तो 25 kg। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट? अब देखो नंदू का वेट 200 किलोग्राम था, तो आप इमेजिन कर पाओगे, ढूंढ पाओगे कि कितने बच्चों का वेट ऐड करोगे तो नंदू का वेट होगा। यस, तो हमारा वेट, जैसे कि मेरा वेट 25 kg है, तो 25 को कितनी बार ऐड करोगे? इधर दिया ये ऐड करना है, कितनी बार ऐड करोगे तो 200 होगा। नंदू के जितना बनाना है हमें,
तो मेरा वेट 25 है, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, ऐसे 25 को 8 टाइम प्लस करना है। जब 25 को 8 टाइम प्लस करोगे तब 200 हो जाता है। ओके, अगर ऐसे नहीं करोगे तो 200 डिवाइड 25 करोगे तो इज इक्वल टू 8। आंसर इज 8। Now next, Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर्स मीन्स भाई और बहन, उसके भाई और बहन एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे। He thought I better not go near them. उसने सोचा कि मैं इधर ही अच्छा हूँ, उनके नज़दीक मुझे नहीं जाना है। What if they fall on me? अगर वो मेरे पे गिर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? I am still small, अभी तो मैं छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother. वो धीरे से उधर से चला जाता है और अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा रह जाता है। देखो, वो देखता है कि उसके नंदू अपने ब्रदर और सिस्टर को देखता है तो वो सब एक दूसरे की टेल्स पूंछ को खींच रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं उनके नज़दीक नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही बेटर हूँ, इधर ही अच्छा हूँ। अगर मैं उनके पास गया और वो मेरे पे गिर गए तो मुझे तो कुचल ही डालेंगे। इसलिए वो धीरे से उधर से चले जाता है और अपनी मम्मा के पास जाके खड़ा रह जाता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर। अम्मा धीरे से नंदू को खींच के पानी में लेके जाती है। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, और अब उसको बोलती है कि तू जा और खेल पानी में। नंदू को खींच के पानी में खेलने के लिए बोलती है। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हीज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर। वो जब पानी में गया तो उसने देखा कि उसके कजिन्स ब्रदर सिस्टर उधर ही थे। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे वो नज़दीक पहुंचता है, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। वो जैसे ही नज़दीक पहुंचता है तुरंत उसके हेड पे, सर पे पानी का फव्वारा गिरता है। ही गॉट वेट, और वो पूरा भीग जाता है। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। अरे, ये ज़रूर मेरे कोई नॉटी बदमाश कजिन ने ही काम किया होगा। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, और साथ में नंदू भी मस्ती करने में जुड़ जाता है। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। सनसेट होने से पहले, सनसेट मीन्स शाम ढलने से पहले, ये जो पूरा झुंड था वो जंगल की ओर वापस आता है। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। बाद में देखता है कि नंदू बहुत थक गया है। ही सेटल हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप हैज ही ड्रैंक हर मिल्क। वो बहुत थक गया होता है नंदू। वो जैसे ही अपनी मम्मा के पास अपने मम्मी के लेग्स के आगे गिरता है तुरंत ही वो उसका दूध पी के सो जाता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आपने नंदू के बारे में पढ़ा और एनिमल एंड एलिफेंट के झुंड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो एलिफेंट का झुंड होता है उसमें मेन फीमेल्स एलिफेंट्स होती है और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ा
फीमेल एलिफेंट्स है वो हर्ड का झुंड का लीडर मेन पर्सन होता है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। देखो ये जो झुंड होता है, हर्ड मीन्स झुंड होता है, उसमें 10 या 12 से ज़्यादा फीमेल एलिफेंट्स होती है और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, यंग वंस भी होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो झुंड में 14 या 15 साल तक ही रहते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड। उसके बाद 14 और 15 साल के बाद वो अपना झुंड वो छोड़ देते हैं और अकेले अकेले मूव अराउंड अलोन, अकेले अकेले घूमना चालू कर देते हैं। मीन्स जब ये फीमेल एलिफेंट्स होती है वो 10 और 12 फीमेल एलिफेंट्स झुंड में रहती है और अपने बेबीज़ को भी साथ में रखती है। लेकिन जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो झुंड में रहते हैं किंतु वो 14 और 15 ईयर्स ही रहते हैं। उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ के चले जाते हैं और अकेले अकेले रहते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। जब नंदू बड़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, तो वो भी छोड़ के अपना झुंड छोड़ के चला जाएगा। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप। एलिफेंट्स की तरह दूसरे एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं। दिस एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। और ये जो ग्रुप में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके ग्रुप्स को हर्ड्स बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। ये जो हर्ड्स होता है साथ में रहने के लिए वो साथ में अपने हर्ड्स को लेके जाते हैं और खाने की तलाश करते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन आंसर। इफ यू वेर नंदू and you live in a herd, what kind of things would you do? Write this answer. In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? You have to write answer in with your own imagination. Now next, make a collage of a herd of elephants in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में एलिफेंट्स के झुंड का एक कोलाज बनाना है, ग्रुप बनाना है। फॉर दिस कलेक्ट्स एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। आप हो सके उतने बहुत सारे पिक्चर आप कलेक्ट करो एंड कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन अ नोटबुक। और उसको कट करके फिर आपको अपनी नोटबुक में स्टिक मीन्स चिपकाना है। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। देखो नंदू ने उसको जो पसंद पड़ा वो सब चीज़ें की। अब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन पास करते हो तो आप क्या करोगे वो आपको अपने तरीके से आंसर राइट करना है। ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। यू हैव टू राइट द आंसर। Which animals live in herds? Answer is zebra, cow, bison, deer, etc. live in herds. Do you also live in a group? आप ग्रुप में रहते हो? Do you like to live together like that? आपको ग्रुप में रहना पसंद है? Why would you like or not like to live in a group? आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं है वो आपको राइट करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
उसका आंसर हम राइट करेंगे कि यस वी ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप लाइक विथ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। हमें भी ग्रुप में रहना पसंद है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। तो आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है? वाई यू वुड लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? यू हैव टू राइट आंसर सी। लिविंग टुगेदर गिव्स सेफ्टी। साथ में रहने से हमें खतरों से सेफ्टी मिलती है, हमें खतरों से रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ। साथ में रहने से हमें ताकत मिलती है। वी कैन एन्जॉय मोर विथ अदर्स। हम दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी से रह पाते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर एट टाइम ऑफ नीड। ज़रूरत के टाइम पे हम एक दूसरे से हेल्प भी कर सकते हैं। वाई आई वुड नॉट लाइक इन अ ग्रुप। हमें ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं है? तो वी मे नॉट फील फुली फ्री। देखो, हम ग्रुप में रहेंगे तो हम फ्रीली नहीं रह पाते हैं। उनके जो कहा मुझे भी रहना पड़ता है, मतलब जो कहते हैं फैमिली के ग्रुप में रहते हैं तो वो जो बोलेंगे उस हिसाब से हमें करना पड़ता है, इसलिए हमें ग्रुप में रहना पसंद नहीं है। वी में बिकम डिपेंडेंट। देखो, हम कभी कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कोरस में अगर कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाता है। Now, how do elephants feel when they kept in a chain? अगर एलिफेंट्स को चेन से बांध के रखोगे तो वो कैसा फील करेगा? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। उसको डिस्कस करना है और राइट करना है। Now, have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? Write this answer with your own imagination. Which animals have you sat on? आप कौन से एनिमल्स पे बैठे हो? राइट देयर नेम्स। उसके नेम भी आपको अपनी तरीके से राइट करना है। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। आपने बहुत सारे एनिमल्स को अपनी बुक्स में, कभी मूवीज़ में, साथ में ग्रुप्स में देखे होंगे, या तो अकेले अकेले एनिमल्स को भी देखे होंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। आपको ऐसे ही एनिमल्स में से कोई ओनली वन एनिमल्स के बारे में ढूंढ के लाना है और उसके बारे में राइट करना है। You have to write with your imagination. Now, next, why do you think the egret is sitting on the buffalo? See the picture. This picture is of buffalo. ये पिक्चर में जो दिया गया है वो बफेलो है और बफेलो के ऊपर जो बर्ड दिया गया है वो एग्रीट है। अब देखो, एग्रीट है वो क्यों बफेलो पे बैठा है, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। एग्रीट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफेलो। एग्रीट है वो बफेलो का फ्रेंड है। इट ईट स्मॉल इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ द बफेलो। ये जो एग्रीट है वो बफेलो की स्किन, चपड़ी में से इंसेक्ट, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स को ढूंढ के खा जाता है, वही उसका खाना है। एग्रीट गेट्स इट्स फूड। वो एग्रीट को खाना मिलता है और बफेलो ऑल्सो गेट रिलीव फ्रॉम द इंसेक्ट। बफेलो को उससे राहत मिल जाती है। जो उसके बफेलो होता है, बफेलो उसकी स्किन पे बहुत सारे बाल होते हैं और ये सब बाल में बहुत से छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो अब बफेलो तो वो इंसेक्ट्स को निकाल नहीं पाएगा,
तो ये जो एग्रीट है वो उसको हेल्पफुल होता है। ये एग्रीट होता है वो उसके बालों में से इंसेक्ट को निकाल के खा जाता है और उसको रिलीव करता है, मीन्स ये बफेलो को रिलीफ फील होता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन another animal writes its name? Now read this question and write answer. Next, make your own elephant. अब आपको अपना एलिफेंट बनाना है। Copy the drawing of the elephant given on the next page in a bigger size on a thick sheet of a paper. जो पेपर की थिक शीट पे बड़ा सा एलिफेंट दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, उसका आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब कैसे, तो देखो, मेक स्मॉल कट्स, छोटा सा कट करना है। व्हेन इट सेज कट इन द पिक्चर, जब पिक्चर में कट दिखाई दिया है उधर आपको कट करना है। बी केयरफुली नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, आपको केयरफुली कट करना है, पूरे पार्ट को कट नहीं कर देना है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, और जो ऐसे डॉट डॉट करा हुआ लाइन है उसको फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विथ, ऐसी जो पैटर्न है स्ट्रेट ऐसे लाइन वाली पैटर्न है उसको क्या करना है, फोल्ड करना है और पुश देम अंडर द नेट, और उसको नीचे की तरह धक्का लगाना है। कट आउट द टेल, और बाद में उसकी टेल को कट करके उसके पीछे लगा देना है। नाउ योर एलिफेंट इज रेडी। कलर एंड डेकोरेट इट, अब देखो ये आपका एलिफेंट रेडी है, उसको कलर करके डेकोरेट करना है। आप ये जो पेपर एलिफेंट बनाया है उसको एग्जीबिशन, स्कूल में जो एग्जीबिशन होता है उसमें भी रख सकते हो। आपको इसी तरीके से एलिफेंट ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में और उसमें कलर करना है। नेक्स्ट, look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. Discuss this narrative sensitively in class. अब देखो इधर एनिमल्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, और वो क्या अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं वो आपको बताया गया है। फर्स्ट जो पिक्चर दिया गया है वो स्नेक का दिया गया है। द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, ओनली बास्केट ही मेरा होम है, घर है। ओनली बास्केट ही मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। ओपन जंगल मीन्स खुला जंगल और फ्रेश हवा, वो तो मैं भूल ही गया हूँ। ओनली बास्केट में ही रहने का, बास्केट ही मेरा घर है, वही मुझे पता है, बाकी जंगल और फ्रेश एयर तो मैं भूल ही गया हूँ। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट, मेरे लिए तो पूरी जिंदगी बास्केट और स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा ही मेरी जिंदगी है। नेक्स्ट पिक्चर जो दिया गया है वो बियर का दिया गया है, भालू का। यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर। देखो ये जो भालू का पिक्चर दिया गया है वो बता रहा है कि आप मुझे सर्कस में देखते हो, जो आग की रिंग होती है, आग लगी हुई रिंग, उसमें मैं डांस करता हुआ और कूदता हुआ दिखाई देता हूँ। यू क्लैप एंड एन्जॉय, आप ताली बजाते हो और एन्जॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, मुझे भी ये बहुत पसंद है, आपको पता है। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये आग लगी हुई रिंग से नहीं कूदूँगा, उसमें से मैं जंप नहीं करूँगा और डांस नहीं करूँगा तो मुझे खाना भी नहीं मिलता है। ओनली गेट्स अ बीटिंग, ओनली मुझे मार ही पड़ती है, इसलिए मुझे भी ये खतरनाक खेलों से खेलना पड़ता है। थर्ड पिक्चर इज गिवन ऑफ हॉर्स,
जो थर्ड पिक्चर है वो हॉर्स का है। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने देखा होगा कि मैं कितना फास्ट दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, आपने कभी मेरे शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हॉर्स, आपने देखा है कि मुझे कितना पेन होता है जब वो मेरे पैर में हॉर्स शूज़ लगाते हैं। मीन्स जब मुझे हॉर्स शूज़ पहनाते हैं तो मुझे कितना पेन होता है, आपको पता है। हथौड़े से कील मार के मेरे पैर में हॉर्स शूज़ लगाए जाते हैं तो मुझे बहुत पेन होता है। नेक्स्ट पिक्चर इज monkey, they make us dance and dance and dance। देखो ये जो पिक्चर दिया गया है वो मंकी का है। मंकी क्या करते हैं तो डांस करते हैं। इवन इफ वी डू नॉट वांट टू, हमें ये अगर हम नहीं करेंगे तो वी आर इन पेन, हमें बहुत पेन होता है। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, देखो ये आपको मंकी दिया गया तो आपको ऐसा लगेगा कि मंकी के बारे में बताया है, किंतु मंकी के बारे में नहीं बताया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है तो मदारी। आपने देखा होगा कि मदारी छोटा सा मंकी लेके आता है और वो खेल दिखाता है। अगर वो मंकी को डांस नहीं करवाएगा, उससे ऐसे डांस करवा के नचाएगा नहीं तो वो खाली पेट जाएगा, उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब वो मंकी से डांस करवाता है, खेल दिखाता है मंकी का, तभी सब लोग उसको पैसे देते हैं और बाद में वो अपना खाना खा के पेट भर पाता है। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ कैट। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, छोटे बच्चों को तो मैं बहुत पसंद हूँ। दे पैट मी, वो सब मुझे पालते हैं और मुझे दूध देते हैं। गिव मी मिल्क, मुझे दूध देते हैं। गुटरगो गुटरगो, गुटरगो गुटरगो, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन, आपको पता है जो पीपल है वो मुझे खाने के लिए छोटे छोटे दाने देते हैं। गुटरगो गुटरगो किसको बोला गया है, पिजियन को।